हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि है सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हो उसे ध्यान से ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख सकते हो, या फिर वीडियो के लास्ट पे एंड स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा और मैं आई बटन में भी उसको डाल दूँगा। तो देखिए हमारा जो ये टॉपिक है ये है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, LCM और HCF बोलते हैं, है ना। हिंदी वाले भी इसको ध्यान दीजिएगा, इसको LCM और इसको HCF बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है LCM, किस तरीके से हम LCM निकालेंगे, क्या होता है HCF, ये सब हम निकालने वाले हैं। तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए पहला मैं क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए आपको LCM निकाल के दिखाऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 20, 24, 28 और 32 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो LCM ज्ञात करने का विधि रहेगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से ही हम LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिख लेते हैं 20, 24, 28, 32। 2 से देखिए, 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छेका 12। फिर 2 से दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छेका 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर देखिए ये और 2 से जाएगा, है ना। 5 भले नहीं जाएगा लेकिन ये जाएगा 2 तिया 6, 7 नहीं जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 2 चौक 8। फिर 5 को ऐसे ही रखिए, 3 को भी वैसे ही रखिए, 7 को भी वैसे ही रखिए, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद लास्ट 2 एकम 2 भी जाएगा, 2 एकम 2। फिर इसको ये और नीचे बढ़ेगा। अब इसके बाद 2 के बाद हम बढ़ेंगे 3 पे, क्योंकि अब 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा लेकिन 3 एकम 3, 7 भी नहीं जाएगा और 1 का 1 वैसे ही रखेंगे। फिर इसको 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 1 और 7 1। तब तक हमको भाग देना है जब तक हमको अंत में 1 ना मिल जाए। इस तरीके से हम निकाल लिए। अब देखिए ये जो हमने गुणनखंड किया हुआ है इसी का हमको क्या करना है, यही हमारा LCM है, गुणा कर देना है। 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 7, गुना किए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा तुम्हारा 35 तिया, तो 35 दूनी 70 और 105 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 105 का गुना करेंगे आप, तो पूरा डिटेल में करते हैं। चलो इसको गुना 105 गुना 32, तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, तो 2 शून्य 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2। फिर देखिए 3 पंचे 15 का 5 हासिल आया 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 3 एकम 3। जोड़ दीजिए इसको 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और ये 3, तो 3360 आएगा इसका LCM, ठीक है। फिर LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो इसको मिटा लेते हैं पहले हम। तो देखिए अब हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 18, 24, 72 इसका निकालना है, ठीक है। तो इसमें से बड़ा सा बड़ा संख्या जो कॉमन निकल सकता है, LCM हमने निकाला तो अंत में हमको एक जो बड़ा अंक प्राप्त हुआ उस सब से ये संख्या भाग जाएगा, है ना, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, एक एक करके गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड विधि ही बता रहा हूँ क्योंकि इसके और बहुत सारे विधि है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना। तो वही विधि पर बता रहा हूँ जिससे आपके पूरे क्वेश्चन भी बन जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 18 का पहले करते हैं, 2 निया 18। फिर देखिए ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर देखिए 24 का करके देखिए आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेका 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर उसके बाद देखिए 72 का करेंगे तो 2 तिया 6, 2 बचे 1 बचेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 छेका 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 18 बराबर हमको मिला, लिख देते हैं पूरा
2 गुना 3 गुना 3। 24 बराबर हमको मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसके बाद है 72 के बराबर हमको मिला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, तीनों में कॉमन लेना है। जैसे कि देखो ये 2 कॉमन है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है ना, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 ये है। इसके अलावा आपको और कोई नंबर कॉमन नहीं मिलने वाला है ना। तो हमारा जो HCF है वो हो जाएगा 2 गुना 3 यानी कि 2 तिया 6, इस तरीके से, है ना। यानी कि जो 6 है उसको मैं तीनों से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। फिर उसके बाद देखिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित यानी कि आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना। बिल्कुल वही जो है एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो उससे पहले मिटा लेते हैं हम इसको और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक टॉपिक, जैसे कि हमको संख्याएं पता हो, उसमें से एक का एलसीएम पता हो तो हम HCF कैसे निकालें। यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, सॉरी ये वाला 2 संख्याओं का गुणनफल 1725 है। यदि उस संख्या का यानी कि जो संख्या है उसका महत्तम समापवर्तक 25 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। देख के भले थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए हम एक सूत्र का यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं लिखूंगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये हो जाएगा तुम्हारा महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम वर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी, है ना। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि गुना हो रहा है। तो सूत्र इस तरीके से हम बदल भी सकते हैं। इस तरीके से, है ना। इन दोनों सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र ले सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि हमको गुणनफल दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को जब मुझे सॉल्व करना है वहां पे मुझे गुणनफल दे दिया गया है 1725 दिया है, गुणनफल 1725, और हमको दिया हुआ है साथ ही साथ उसका महत्तम समापवर्तक कितना 25। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये सूत्र में आप मान रख दीजिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए गुणनफल 1725, महत्तम समापवर्तक 25 गुना लघुत्तम समापवर्तक, इसका तिर्यक गुणा करा दो नीचे की तरफ, तो आपको लघुत्तम समापवर्त बराबर मिल जाएगा 1725 बटा 25। कैंसिल कर दीजिए आसानी से, 5 में 25, 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 में 25, 5 एकम 5, 5 6 का 30, 4 बचेगा, 5 निया 45, और इस तरीके से आपको जो लासा है एलसीएम जो है वो मिल जाएगा 69, इस तरीके से। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 31 और महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सूत्र लगेगा। हमको क्या करना है इसको चेंज करना है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक और दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दूंगा और ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी का यूज होना है। तो देखिए हमको दिया हुआ है लासा जो है हमारा, ये क्या है 31, सॉरी, मासा जो है वह हमारा है 15,
ठीक है। गुणनफल अगर मुझे निकालना है तो मैं 11 को पहले लिखे हैं तो 15 गुना 31 या 31 गुना 15, 15 एकम 15 का 5, हासिल आया 1, 15 × 45 और 1 46, और इस तरीके से दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको मिल जाएगा 465। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक वगैरह भी बनाना सीखेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सैनिक स्कूल में भी और नवोदय में भी पूछा जाता है, वो है 5 घंटियाँ, है ना। 5 घंटी है क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है तो पुनः कितनी देर बाद वह एक साथ बजेगी, कितनी देर बाद और कितने बजे, मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। उससे पहले हम इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर ये ज़्यादा स्पीड हो जाता है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कीजिएगा, है ना। तो देखिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे मैंने बताया है घंटियाँ कब एक साथ बजेंगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम ही निकालना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टाइम कम रहेगा लिखने का भी और जगह भी आपका कम रहेगा, है ना। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, छोटे से छोटे जगह पे इतना जगह मिलेगा आपको छोटा छोटा, उसमें सॉल्व करना है और पेंसिल से नोट कीजिएगा। लास्ट में एक रफ पेज मिलता है जिस पे भी आप नोट कर सकते हो, मतलब उसको सॉल्व करके देख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, और नवोदय विद्यालय में 30 क्वेश्चन होता है, और ये बहुत टफ आते हैं। तो ध्यान से इसकी तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 6, 8, 12, 18 और हमको मिला है 45। इतने समय में घंटियाँ बजती है। कब अब ये एक साथ बजेगी? अगर ये 9 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार कितने समय बजेगी? तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 × 18, 45 का 45। फिर 2 से जाएगा ये देखो, तो 3, 2 × 4, 2 × 6 9, 45। एक बार और 2 से जाएगा ये 3, 2 × 2, 3, 9, 45। इसके बाद देखो, इसके बाद ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 × 3 1, 3 × 3 3 × 9, 3 × 3 3 × 5 6 15, 3 × 3 3 × 5 6 15। फिर जाएगा ये 5 से, इस तरीके से। तो देखिए एलसीएम हम लिख लेंगे लघुत्तम समापवर्त, और ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2 3, 3 बार है 2, 3 × 3 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 3 × 5 15 कर देते हैं तो हमें गुना करने में आसानी जाएगा। तो 15 × 4 60 का 0 हासिल आया 6, 15 दूनी 30, और 30 और 6 36। ठीक है, फिर से चाहो तो चेक कर सकते हैं एक बार। देखिए हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे किया हमने 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 × 18 45 का 45, फिर 2 दूनी 4, बाकी 2 × 6 और बाकी वैसी का वैसी, फिर 2 × 2, फिर 3 से 1 1 1, 3 × 9 और 3 × 3 3 × 5 15, फिर 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 5 15, और ये टोटल चले जाएगा 5 से। तो 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, 360। तो ये तो सेकंड है, क्या है हमारा? सेकंड है। इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। तो मैं करूँगा 360/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 6 6 का 36, और 6 मिनट बाद ये फिर एक साथ बजेगा। और अगर ये 9 बजे बजता है तो 9:06 में ये फिर एक साथ बजेगा। ठीक है, उसके बाद 12 में, फिर 18 में, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हमको भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है ये, किस तरीके से इसका एक सूत्र होता है जिससे हम इसको निकालते हैं, तो वो सभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके इसको। और ये बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम में भी आपका काम आएगा। छोटे छोटे चीज़ बहुत पूछे जाते हैं जिन्हें बनाने में हमको परेशानी होती है। तो देखिए अगला है हमारा, जैसे कि हमको निकालना है भिन्नों का
लघुत्तम समापवर्त, तो उसका सूत्र होगा अंश और हर होता है भिन्न में, तो अंश का लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर मुझे निकालना है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक तो मैं अंश का निकाल लूंगा, महत्तम समापवर्तक सॉरी, और हर का निकाल लूंगा लघुत्तम समापवर्तक। इस तरीके से तो मैं एक क्वेश्चन जो लिखा हूँ यहाँ पे बना देता हूँ, रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हो इसके, है ना। तो देखिए हमको दिया है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 5/7, 10/21 और 25/28। तो सबसे पहले यहाँ पे अंश है क्या, अंश है क्या 5, 10 और 25, ठीक है। और हमको निकालना है इसका क्या महत्तम समापवर्तक, तो हमको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। तो अंश का हमको क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक, और हर जो है वो क्या है 7, 21 और 28, इसका हमको क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो चलो निकाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अंश के महत्तम समापवर्तक से। तो हो जाएगा आपका 5, तो 5 ही रहेगा। तो देखिए 5 का तो हमको मिल जाएगा, पूरा डिटेल से हल करते हैं। चलो 5 एकम 5 मिलेगा हमको। 10 को अगर लिखूं मैं तो 2 5 6 10 और 5 एकम 5। 25 को लिखूं अगर मैं तो 5 एम 25 और 5 एकम 5। तो देखिए 5 बराबर हमको क्या मिला 5 गुना 1 या मात्र 5। 10 के बराबर हमको मिला 2 गुना 5 और 25 के बराबर हमको मिलता है 5 गुना 5। देखिए कॉमन क्या है इस पे मात्र 5। तो अंश का मासा जो है वो मिलेगा हमको क्या 5, ठीक है। अब हमको निकालना है हर का लासा। तो भाई हर है हमारा 7, 21 और 28। पहले 2 से 7 नहीं जाएगा, भाग 21 भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। फिर 2 से जाएगा ये 7, 21 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से जाएगा ना कि 7 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। और इस तरीके से हमको जो लासा जो है किसका लासा है हर का, ये है आपका 2 गुना 3 गुना 7, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। अब हमको निकालना है क्या, देखिए ये भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो अंश का जो महत्तम समापवर्तक हमने निकाला है वो है 5, हर का लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाला है 48, और ये हो जाएगा आपका ये जो संख्या है उसका महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से निकलेगा। सूत्र को देखो याद कैसे करना है बता देता हूँ। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि अंश का लघुत्तम समापवर्तक, देखिए ये दोनों कॉमन है यहाँ, जस्ट उसका उल्टा नीचे है महत्तम समापवर्तक। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी कि हमको अंश का महत्तम समापवर्तक निकालना है, जस्ट उसका उल्टा क्या है हर का निकालना पड़ेगा। और दो ही चीज़ तो है LCM और SCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, है ना। इस तरीके से अब इसको पूरा मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 37, 74 और 183 को भाग करने पर 1, 2 और 3 क्या मिले शेष फल मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमको बनाना है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो घुमावदार क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से समझ के बनाना होता है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस इसे देख रहे हैं तो सीख नहीं पाएंगे, इसको देखिए और साथ ही साथ इसको कॉपी में भी आप नोट कीजिए, ठीक है। तो हमको मिला है 37 में शेषफल 1 बोलता है, 1 घटा दो 36 आ जाएगा। 74 में शेषफल 2 बचता है बोलता है, 72 आ जाएगा, 2 घटा दीजिए। 183 में 3 बचता है 180, ठीक है। इसका गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18,
3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्या निकालने वाले हैं हम? महत्तम समापवर्तक मासा निकालने वाले हैं इसका। जो भी निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि देखिए 72, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 6 का 12। फिर बिल्कुल सेम है, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, 180। 2 निया 18, 0 का 0, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर ये जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखते हैं इसका महत्तम समापवर्तक कितना आता है। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पे 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर समझने ही वाला हूँ कि मैं ये महत्तम समापवर्तक क्यों निकालने वाला हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ये इसको भी समझाऊंगा। और ये हो जाएगा 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। देखिए क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, हाँ ये भी कॉमन है, ये भी है यहाँ। देखिए तो क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी कि जब मैं 36 से इस संख्या को भाग दूंगा तो शेषफल 1 बचेगा। 36 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा, 36 दूनी 72 होता है क्योंकि, फिर भाग दूंगा 36 से तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। भाग दे के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें दोस्तों तक शेयर करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जितना अच्छा मुझे इन वीडियोस पे रिस्पांस मिलेगा उतना ही अच्छा मैं वीडियो को बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा और आगे पूरे चैप्टर्स को कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।